हरे कृष्णा। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक तक। 30वें श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशे निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। Therefore, O Arjuna, surrendering all your works unto me, with full knowledge of me, without desires for profit, with no claims to proprietorship and free from lethargy, fight. तो अभी हम श्लोक नंबर 30 पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि भगवद गीता का पर्पस जो है वो इस श्लोक के अंदर में क्लियरली मेंशन्ड है कि क्या करना चाहिए हमको। सबसे पहली बात, सरेंडरिंग ऑफ ऑल आवर वर्क्स अनटू श्री कृष्णा, अपने कार्य को सरेंडर करना है। दूसरा कार्य कैसे करना है, भगवान की फुल नॉलेज में, विथ फुल नॉलेज ऑफ कृष्णा। तीसरा, विदाउट डिजायर्स फॉर प्रॉफिट, जो कि निराशी शब्द में से उल्लेखित है, निराशी, विदाउट डिजायर फॉर प्रॉफिट। नेक्स्ट थिंग इज नो क्लेम्स टू प्रोपराइटरशिप, मेरा कुछ नहीं है, मेरा ममो, नथिंग इज माइन, नथिंग बिलोंग्स टू मी। और इस तरीके से विगता ज्वरहा यानी फ्री फ्रॉम लेथार्जी। और अर्जुन को आदेश था कि वो युद्ध करे, हमें आदेश है कि हम अपनी ड्यूटीज करें। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज जो है कि सरेंडरिंग ऑल योर वर्क्स अनटू मी एंड विद फुल नॉलेज ऑफ मी। तो इसका अर्थ है कि हमें कृष्णा कॉन्शियस बनना है, कि हमें अपनी जब ड्यूटीज कर रहे हैं तो उस वक्त में हमारी चेतना होनी चाहिए, कृष्ण भावनामृत होनी चाहिए। और यह एक आदेश है, जैसे कि मिलिट्री कमांडर आदेश करता है उसी प्रकार से। तो अध्यात्म चेतसा, फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस इज कॉल्ड अध्यात्म चेतसा। एंड नो एक्सपेक्टिंग फ्रूटिव रिजल्ट्स, कि हम जो भी अपना कार्य कर रहे हैं दैनिक जीवन में, चाहे हम अपनी पढ़ाई में संलग्न हों, चाहे हम अपने ऑफिस के कार्य करें या घर की जिम्मेदारियां पालन करें, तो हमें वो किस तरीके से पालन करनी है, हमें ईश्वर का ध्यान करते हुए उन सेवाओं को पालन करना है। जैसे अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने से पहले हम 2 मिनट ध्यान कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि ये मैं पढ़ाई ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, और हे ईश्वर मुझे बुद्धि दीजिए ताकि मैं अपना बेस्ट इसमें लगा सकूं, जितना मेरी क्षमता है उसके हिसाब से। उस प्रकार से हमें पढ़ाई नहीं करने की, जैसे लोग बहुत, आपने देखा हो बहुत बच्चे होते हैं, कुछ तो अपने कैरियर के लिए पढ़ाई करने की, भाई मुझे अच्छा कैरियर बनाना है, बहुत अच्छे से अपना अच्छा जॉब चाहिए, इस टाइप से, इस तरह से। वो ज़रूरी है, वह आवश्यक है। और साथ ही साथ में कुछ लोगों का गोल होता है कि नहीं, मैं अपने पेरेंट्स की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, जो भी है उनकी संतुष्टि के लिए, उनकी खुशी के लिए कर रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग स्कूल में टॉप आने के लिए कि नहीं मुझे टॉप आना है, तो लोगों की अलग अलग मोटिवेशन होती है जिसके लिए वो करते हैं। कुछ लोग दूसरों को दिखाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए कि देखो मैं इंटेलिजेंट बालक हूँ, प्रूविंग टू अदर्स, प्रूविंग टू आवरसेल्व्स, लाइक दैट। ये सभी मोटिवेशंस होती हैं अलग अलग प्रकार की, लेकिन हाईएस्ट मोटिवेशन क्या है? हाईएस्ट मोटिवेशन टू डू इट एज अ ड्यूटी फॉर द प्लेजर ऑफ देयर लॉर्डशिप्स, फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऑफिस में जाते हैं तो अगेन पैसा कमाने का लोगों का मोटिवेशन अलग अलग होता है। कुछ इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, कुछ पैसा तो कमाते हैं ताकि वो अपने परिवार का पालन कर सकें इत्यादि। कुछ वहाँ पे भी कहते हैं पैशन, सम पीपल पैशन और देयर वर्क, वॉट एवर दे डू देयर, लाइक वी शुड बी पैशनेट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर सैलरी, लेकिन आपका करने का वो होना चाहिए। तो उस प्रकार से करते हैं। तो ये अलग अलग मोटिवेशंस होती हैं, लेकिन हाईएस्ट मोटिवेशन किसी भी फील्ड में हो वो ईश्वर की कृष्णा कॉन्शियस जो है वो होते हुए करेंगे, तो हम
कर्म फल के बंधनों से मुक्त भी हो जाएंगे और साथ में कृष्ण कॉन्शियसनेस के आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर भी होते रहेंगे। तो ये तो हो गई फर्स्ट थिंग, दैट इज कृष्ण कॉन्शियस, आध्यात्म चेतसा। दूसरी चीज़ है निराशी, मतलब कि विद नो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्रूटिव रिजल्ट्स। हम जब अपनी सेवा करें तो उससे ये आशा ना रखें कि इससे हमें कुछ अच्छी चीज़ मिलेगी। जैसे हम पढ़ाई करें तो हमें ये एक्सपेक्टेशन, हमें सेवा करनी चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए, ये एक्सपेक्टेशन नहीं कि नहीं मुझे इससे अच्छे मार्क्स आएंगे। हमें उसका प्रयास करना चाहिए, भरसक प्रयास करना चाहिए, लेकिन रिजल्ट से उससे डिटैच्ड रहना चाहिए। और दूसरा है जो निर्ममा, और नथिंग इज माइन, मेरा कुछ भी नहीं है। कि अगर आप बहुत मेहनत करके बहुत पढ़ाई करते हैं और लेकिन अटैचमेंट नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ मेरी है, ये डिग्री मेरी है। हाँ, वो आपकी है, ऐसे नहीं कि वो आपने जो परफॉर्मेंस दी उसके बेसिस पे आपको मिली है। लेकिन देखिए दुनिया में देखा जाए तो कुछ भी अपना नहीं है, क्योंकि शरीर नश्वर है। जब ये शरीर अपना नहीं है तो जैसे ही ये शरीर मरता है तो उसके साथ साथ इससे रिलेटेड जो भी हमारी चीज़ें होती हैं वो रिश्ता वहीं पे ही समाप्त हो जाता है। चाहे वो आपका प्रॉपर्टी हो, आपकी डिग्री हो, या फिर कोई से भी क्वालिफिकेशंस वगैरह हों, तो वो से। और लास्टली अब कोई व्यक्ति कहे कि जब ये कुछ मेरा है ही नहीं, मैं किसी से आशा ही नहीं करूं, तो मैं क्यों काम करूं और मैं अपना आराम से रहता हूं मस्त। नहीं, तो लास्ट का है विगता ज्वरा, विदाउट दिस फेवरिश मेंटेलिटी ऑफ लेथार्जी। हमारा मन जो है बहुत चंचल है और साथ में उसे डिसिप्लिन पसंद नहीं है, वो कंट्रोल में नहीं आना चाहता, बहुत मुश्किल है उसे कंट्रोल में करना। लेकिन जो इस आध्यात्म के पथ पर अग्रसर होते हैं उन्हें चाहिए कि वो मन को नियंत्रित करें। और इसी प्रकार के जो आलस के जो विचार हैं, और अधिकतर कांश हम देखते हैं भारत में प्रवृत्ति है, सब लोग कहते हैं कि सब कुछ निर्धारित है, सब हमारे कर्मों के हिसाब से है, सब वो है, तो मैं क्यों कर्म करूं, बिंदास अपना रहता हूं, आराम करता हूं, रिलैक्स करता हूं। नहीं, ये यही चीज है जिसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विगता ज्वरा, विदाउट फेवरिश मेंटेलिटी ऑफ लेथार्जी, परफॉर्म योर ड्यूटी। ऐसे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है, इसे पढ़ के और अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए। अगला श्लोक है 31वां। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावान तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। Those persons who execute their duties according to my injunctions and who follow this teaching faithfully without envy become free from the bondage of fruitive actions. तो परपट में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, द इंजंक्शन ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा इज द एसेंस ऑफ ऑल वैदिक विजडम एंड देयरफॉर इट इज इटर्नली ट्रू विदाउट एक्सेप्शन। As the Vedas are eternal, so this truth of Krishna consciousness is also eternal. One should have firm faith in this injunction without envying the Lord. There are many philosophers who write comments on the Bhagavad Gita but have no faith in Krishna. They will never be liberated from the bondage of fruitive action. But an ordinary man with firm faith in the eternal injunctions of the Lord, even though unable to execute such orders, become liberated from the bondage of the law of karma. In the beginning of Krishna consciousness, one may not fully discharge the injunctions of the Lord, but because one is not resentful of this principle and works sincerely without consideration of defeat and hopelessness, he will surely be promoted to the stage of pure Krishna consciousness. तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो पिछला आदेश था, निर्ममो निराशी संन्या आध्यात्म चेतसा विगता ज्वरः, ये जो ऑर्डर है, जो अगर कोई व्यक्ति इसको फेथफुली फॉलो करता है बिना एनवी के, बिना एनवी किसके प्रति, ईश्वर के प्रति, तो वह व्यक्ति जो है मुक्त हो जाता है भौतिक कर्मों से। तो ये फॉर्मूला है कि हम अपने पाप को कैसे नष्ट करें। वर्तमान में जो हम कर रहे हैं, पुराने तो चलो ठीक है हो जाएंगे, लेकिन कैसे निकले, ये आंसर है। और इसके अंदर बहुत अच्छी बात भगवान कहते, प्रभुपाद परपुट में फोकस करते हैं, और वह यह बात कि आपको इसमें फर्म फेथ होना चाहिए कि अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे ये परिणाम होगा। और बहुत सारे लोग हैं जो भगवद गीता के ऊपर कमेंट्री रखते हैं, टिप्पणी लिखते हैं और बहुत कुछ अपने मन से कहते हैं, लेकिन उन्हें भगवान श्री कृष्ण में कोई विश्वास नहीं होता। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों से अच्छा वो व्यक्ति है, एक साधारण मनुष्य जिसे भगवद गीता की बहुत ज़्यादा नॉलेज ना हो, संस्कृत का ज्ञान ना हो, लेकिन वो ये भगवान के शब्दों में उसका विश्वास हो और उसके हिसाब से वह कार्य करने की कोशिश करे।
और प्रभुपाद कहते हैं कि शुरुआत में डिफिकल्टी होगी, आसान नहीं होगा ये सब करना, कि भाई भगवान श्री कृष्ण के लिए कैसे, मैं तो अपने मोटिवेशन कुछ और रहेंगे, लेकिन हमें प्रयास करना है कि हम ऐसा करने की कोशिश करें। और जब हम ऐसा करेंगे, इस प्रकार से करने की कोशिश करेंगे, तो एक ना एक दिन श्योरली we will be promoted to Krishna consciousness. That's how Srila Prabhupada concludes in this verse. Thank you so much for listening to this video. Hare Krishna.